यहाँ तो जुल्म की दास्तानें लिखी जाती। इस कदर जी चाह रहा है कि मैं उसके पास जाऊं। आपको बाहर आना चाहिए बीबी। ये दरवाजा, ये दीवारें मेरी कैद हैं। बादशाह सरकार को आपकी जरूरत है। इस दरवाजे को पार करना आसान नहीं। रिवायत इंसानों के लिए होती है। गुलाम, इतने पढ़े लिखे इंसान की बेइज्जती मुझे बर्दाश्त नहीं है। ये तुम जानो और तुम्हारी माँ जाने। और कैंटीन में मेरे लिए चाय बोल। जानती हूँ हम तुम्हारे दिल को नहीं लगते ना। मैं जरा नमाज पढ़ के आता हूँ। उसे नशे वगैरह से दूर रखो। चलो चलते हैं। और अब रात भर उसे बातों में मत लगाई रखना। आशा को कभी भी पढ़ाई का शौक नहीं रहा। चल चले, टाइम नहीं है हमारे पास। नॉनसेंस सी बात है ये। देख, वैसे भी मेरी कल छुट्टी है। उसी लड़की की गली और कहाँ। साहब जान मेरी जान निकाल देंगे। 5 घंटे का सफर है, तबीयत ठीक नहीं है आपकी। मेरा उदास होने का कोई मूड नहीं है डॉक्टर। ये आप मुझे दीवाने से क्यों लग रहे हैं? मैं नहीं जाना तो ना जा, मुझे चाबी दे गाड़ी की। ये रोशनी भी मध्यम लग रही है। अगर तुम यहाँ होते, आज ये चांद भी अधूरा लग रहा है मुझे। ये रोशनी भी मध्यम लग रही है। बादशाह, तो ये लम्हा कितना खास होता। तो मैं याद करके ही जीती हूँ। तुम्हारी मुस्कुराहट मेरी खुशियों की जमानत है। तुमसे मेरी मोहब्बत बिल्कुल चांद जैसी है। अगर तुम यहाँ होते तो मैं याद करके ही जीती हूँ, चाहे कितने ही बादल आ जाए। बादशाह, तुम मेरे लिए चांद हो। तुम्हारे बगैर ये दिन तो क्या, हर लम्हा अधूरा है। मोहब्बत कुर्बानी मांगती है ना, कि तुम्हारी सांसों की आवाज भी महसूस होती है। बुआ, मैं आपके कदमों की आवाज पहचानती हूँ। बादशाह सरकार की तबीयत ठीक नहीं है। वो तो बचपन से बहुत नाजुक है। आप तो इस खामोशी का तोड़ हैं। माफ कीजिएगा खुर्शीद बीबी, मैंने दरवाजा खटखटाया था। खुर्शीद बीबी, मैं आपके लिए खबर लाई हूँ, लेकिन आप शायद सोचों में गुम थी। बुखार है उसको, सुबह से बुखार में तप रहे हैं। बादशाह मेरी जान का टुकड़ा है। डॉक्टर गुलाम ने उसका इलाज नहीं किया। दवाएं तो दी है डॉक्टर ने। बादशाह मेरी जान का टुकड़ा है। बादशाह, अम्मा ज्यादा हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। आप बादशाह, तुम्हारी तबीयत ठीक है मेरी। आप परेशान ना हो। प्लीज ढूंढने दे उसे। किससे? नाम नहीं पता, इलाज ढूंढने ही जा रहा हूँ। बादशाह, ये अच्छी बात नहीं है। बादशाह, आप तो बद्दुआओं पे उतर आए हैं। ऐसा क्या है उस लड़की में? वो मजीद खिलाफ हो जाएंगी मेरे। चलती फिरती कयामत है। तो तुझे बदुआ देता। जितने भी दिलबर होते हैं बादशाह, जैसी मोहब्बत मुझे हुई है ना, वैसी तुझे भी हो। हुस्न, बेखबरी, मोहब्बत क्या होती है। सही कह रहे हो। अभी तक किसी पे दिल आया नहीं है ना बादशाह। जब किसी पे दिल आएगा तो बताऊंगा आपको। ये क्या? ये जमाना बड़ा जालिम है। अम्मा पप्पो, कब तक इस परवाने को पढ़ती रहेंगी? कोशिश तो की जा सकती है ना। टूट जाओगे। हुकूमत ने वजीर बनाने का फैसला किया। किस किस साख के लोगों को तोड़ मोड़ कर रख देता है। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाए? 3 अलग अलग चीजें हैं। इसे दुनिया से मुंह मोड़ना कहते हैं। तुम्हें नहीं पता? इस 4 दीवारी में कैद कर लूंगा आपकी तरह। बिना लड़े इतनी जंग की आपने। अब तो ये कागज भी तार तार होने लगा है। अल्लाह ना करे। लेकिन जान से कैद में गिरफ्तार कर लेता है। मुझे एहसास दिलाता है कि मैं भी जिंदा हूँ।
क्यों खुद को कैद करके रखा है आपने इसे? मोहब्बत बहुत अजीब जज्बा है बादशाह। रवायात से भागी औरत खुद को बुढ़ापे की दहलीज तक ले आई। इसे दुनिया से मुंह मोड़ना कहते हैं। खुद से, बाबा से, मोहब्बत की हथकड़ियों ने जकड़ लिया। ना इंसान को जीने देता है, ना मरने देता है। सुंदरी की वफात के बाद शहर पर एक अजीब खामोशी तारी हो गई थी। वो खामोशी जो शोर से ज्यादा भारी होती है। लोग घरों से निकलते थे मगर हंसी गायब थी। हर गिल्ली, हर दरवाज़ा, हर दीवार सुंदरी को याद कर रही थी। वो औरत जो गुलाम थी, फिर बागी बनी और आखिरकार इस शहर की माँ बन गई। रोशनी अब अकेला था, माँ के बगैर, मगर माँ की दी हुई ताकत के साथ। वो रोज सुबह इसी जगह जाता जहाँ सुंदरी दफन थी। वहाँ खड़ा होकर आंखें बंद करता और खुद से वदा दोहराता, अम्मा, मैं इस शहर को टूटने नहीं दूंगा। मगर इसे खबर ना थी कि खतरा अब सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी जन्म ले चुका है। बादशाह के बेटे ने शहर के चंद कमजोर दिल लोगों को साथ मिला लिया था। वो रात के अंधेरे में मुलाकातें करता, पुराने जख्मों को छेड़ता, लोगों को याद दिलाता कि कभी ये शहर ताकत से चलता था, रहम से नहीं। कुछ लोग इसकी बातों में आ गए, क्योंकि डर और लालच हमेशा सच से ज्यादा तेज फैलते हैं। एक रात रोशनी के घर पर हमला हुआ। वो हमला खामोश था, बगैर शोर के। अगर रोशनी जाग ना जाता तो शायद कहानी वहीं खत्म हो जाती। इसने पहली बार तलवार नहीं, अक्ल इस्तेमाल की। पिछले दरवाजे से निकला, लोगों को जगाया और बगैर खून बहाए हमला नाकाम बना दिया। इसी रात शहर ने पहली बार महसूस किया कि रोशनी सिर्फ सुंदरी का बेटा नहीं, बल्कि गुलाम और सुंदरी दोनों की विरासत है। लेकिन दुश्मन पीछे हटने वाला नहीं था। कुछ दिन बाद शहर में कहत जैसी कैफियत पैदा होने लगी। अनाज गायब होने लगा, पानी पर झगड़े होने लगे, लोग आपस में लड़ने लगे। यही दुश्मन की असल चाल थी, शहर को अंदर से तोड़ना। रोशनी को तब एहसास हुआ कि तलवार से पहले दिलों को बचाना होगा। वो बाजार में खड़ा हुआ, बगैर मुहाफिजों के, बगैर खौफ के। इसने बुलंद आवाज में कहा, अगर आज हम एक दूसरे से लड़े तो कल दुश्मन हम सबको गुलाम बना लेगा। मेरी माँ ने ये शहर ताकत से नहीं, इत्तेहाद से बचाया था। कुछ लोग खामोश रहे, कुछ ने आंखें झुका ली और कुछ ने पहली बार सच को पहचाना। इसी हुजूम में एक लड़की खड़ी थी, आंखों में हौसला, चेहरे पर दुख। इसका नाम नूर था। वो सुंदरी को जानती थी, इससे सीखा था और अब रोशनी के साथ खड़ी थी। वही नूर जो आने वाले वक्त में रोशनी की कमजोरी भी बनने वाली थी और ताकत भी। दूसरी तरफ बादशाह का बेटा अब बेचैन हो चुका था। इसने फैसला कर लिया था कि अब छप कर नहीं, खिलकर वार करेगा। इसने पैगाम भिजवाया, ये शहर मेरा था, मेरा रहेगा। अगर रोशनी ने खुद को हवाले ना किया तो शहर जलाया जाएगा। ये वो लम्हा था जहां तारीख फिर खुद को दोहराने लगी। रोशनी ने माँ की कब्र पर जाकर सर झुकाया, अम्मा, आज फैसला करना है। और इसने वही किया जो सुंदरी और गुलाम दोनों करते। इसने खुद को कुर्बानी के लिए पेश कर दिया, मगर एक शर्त के साथ, शहर बच जाएगा। मगर जंग अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि कुछ जंगें मैदान में नहीं, दिलों में लड़ी जाती हैं। और असल सच, असल राज अभी सामने आना बाकी था। रोशनी ने खुद को दुश्मन के हवाले करने का फैसला किया तो शहर पर जैसे क़ियामत सा टूट पड़ी। लोग दरवाज़ों पर खड़े थे, कोई रो रहा था, कोई दुआ मांग रहा था और कोई खामोशी से ये सोच रहा था कि क्या तारीख एक बार फिर जुल्म के सामने झुकने जा रही है। मगर रोशनी के कदम नहीं लरज़ रहे थे। इसके अंदर गुलाम की जुरत और सुंदरी का सब्र दोनों जिंदा थे। जब वो बादशाह के बेटे के सामने पहुंचा तो फिजा में नफरत की बो थी। वो शख्स तख्त पर बैठा मुस्करा रहा था, जैसे इसे पहले ही फतह मिल चुकी हो। तो यही है गुलाम और सुंदरी का बेटा, इसने तंजिया हंसी के साथ कहा। तुमने मेरा हक छीना है। रोशनी ने निगाह उठाकर देखा। हक वो होता है जो लोगों के दिलों में हो, सिर्फ खून में नहीं। ये जवाब सुनकर बादशाह के बेटे के चेहरे का रंग बदल गया। इसने हुक्म दिया कि रोशनी को कैद में डाल दिया जाए। अंधेरी कोठड़ी, नम दीवारें और माजी की चीखें, वही जगह जहां कभी बेशुमार बेगुनाह सिसकियां लेते रहे थे। उधर शहर में नूर बेचैन हो गई थी। इसने सुंदरी के करीब रहने वालों को इकट्ठा किया।
बूढ़े, औरतें, नौजवान, सब वो लोग जिनके लिए सुंदरी ने लड़ाई लड़ी थी। नूर ने पहली बार आवाज बुलंद की, अगर आज हम खामोश रहे तो कल हमारे बच्चे गुलाम होंगे। ये अल्फाज आग की तरह फैल गए। कैद में बैठा रोशनी अपनी माँ की बातें याद कर रहा था। इसे अंदाजा हो गया था कि असल दुश्मन बादशाह का बेटा नहीं, बल्कि खौफ है, और खौफ सिर्फ तब मरता है जब सच सामने आता है। इसी रात बादशाह के बेटे को एक पुराना खत मिला। वो खत इसकी माँ का था। खत में लिखा था कि गुलाम ने इसके बाप की जान बचाई थी और इसीलिए इसे मारा गया। सुंदरी ने बगावत इसलिए नहीं की थी कि वो इक़्तिदार चाहती थी, बल्कि इसलिए कि जुल्म खत्म हो। ये सच बादशाह के बेटे के लिए जहर से कम न था। अगली सुबह शहर के लोग महल के बाहर जमा हो गए। नूर आगे खड़ी थी। इसकी आवाज कांप रही थी मगर रुकी नहीं। अगर रोशनी को कुछ हुआ तो ये महल भी बाकी नहीं रहेगा। बादशाह का बेटा पहली बार घबरा गया। इसने महसूस किया कि वो वही गलती दोहरा रहा है जो इसके बाप ने की थी। इसी लम्हे कैद का दरवाज़ा खुला। रोशनी बाहर आया, कमज़ोर मगर सर उठाए हुए। इसने लोगों की तरफ देखा और फिर दुश्मन की तरफ। अगर आज तुम मुझे मारोगे तो कल कोई और उठ खड़ा होगा, मगर अगर आज सच कबूल कर लो तो शायद ये शहर बच जाए। खामोशी छा गई। बादशाह के बेटे की आंखों में आंसू आ गए। इसने तलवार नीचे रख दी। मैंने नफरत में सच को खो दिया था। शहर बच गया, मगर कीमत बहुत भारी थी। रोशनी जिंदा रहा, मगर इसके दिल में एक मुस्तकिल जख्म रह गया। नूर इसके साथ खड़ी रही, खामोशी से, बगैर वादों के। और यूं एक और दूर खत्म हुआ। मगर कहानी अभी पूरी नहीं हुई, क्योंकि ताकत का इम्तिहान तो हो गया था। अब मोहब्बत का इम्तिहान बाकी था। वक्त आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा, मगर शहर की फिजा में अभी तक वो जख्म ताज़ा थे जो बरसों के जुल्म ने दिए थे। महल की दीवारें तो कायम थीं, मगर उनके अंदर बैठे लोग बदल चुके थे। बादशाह का बेटा अब तख्त पर जरूर बैठा था, मगर इसके दिल में सुकून नहीं था। इसे हर रात गुलाम की मौत, सुंदरी की आंखें और रोशनी के अल्फाज सताते थे। रोशनी ने इक़्तिदार कबूल नहीं किया। इसने महल से दूर रहने को तरजीह दी। वो जानता था कि अगर वो तख्त के करीब गया तो कहानी एक बार फिर खून में डूब जाएगी। वो नूर के साथ शहर के किनारे एक सादा से घर में रहने लगा, जहाँ खिड़की से सूरज निकलता दिखाई देता था और शाम को बच्चों की हंसी सुनाई देती थी। नूर अक्सर खामोश रहती। वो जानती थी कि रोशनी के अंदर एक जंग अभी खत्म नहीं हुई। एक रात इसने आहिस्ता से पूछा, तुम खुश हो? रोशनी ने काफी देर बाद जवाब दिया, मैं मुतमईन हूं, मगर खुशी शायद अभी दूर है। इसी दौरान शहर में सरगोशियां दोबारा जन्म लेने लगे। कुछ लोग कहते थे कि बादशाह का बेटा कमजोर है। कुछ का ख्याल था कि रोशनी ही असल बादशाह होना चाहिए था। ये बातें जब महल तक पहुंचीं तो खौफ ने एक बार फिर जन्म लिया। बादशाह के बेटे ने अपने मुशीरों को बुलाया, जब तक रोशनी जिंदा है लोग मुझे कबूल नहीं करेंगे। ये जुमला एक नए खतरे की बुनियाद था। उधर नूर को पहली बार अपनी माँ सुंदरी की पुरानी सहेली से मुलाकात का मौका मिला। वो औरत कांपती आवाज में बोली, बेटी, तुम्हें मालूम नहीं तुम किसकी बेटी हो। तुम्हारे खून में बगावत नहीं, इंसाफ है। मगर यही चीज सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। नूर के दिल में खौफ उतर गया। इसी रात रोशनी को महसूस हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है। वो नूर को लेकर घर से निकला। अंधेरी गलियों में कदमों की आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। अचानक चारों तरफ से लोग निकल आए, हाथों में हथियार, आंखों में नफरत। हुक्म है कि तुम्हें खामोश कर दिया जाए। रोशनी ने नूर को पीछे किया और खुद आगे बढ़ गया। अगर मेरा वजूद मसला है तो मुझे मार दो, मगर इस शहर को दोबारा खून में ना डुबोना। इसी लम्हे नूर चीख उठी, बस करो, अगर इसे मारा तो तुम्हें हर घर में दुश्मन मिलेगा। लोग हिचकिचाए। उन्हें पहली बार अंदाजा हुआ कि कहानी अब सिर्फ एक शख्स की नहीं रही। अचानक महल की तरफ से घोड़ों की आवाज आई। बादशाह का बेटा खुद वहां आ पहुंचा। इसके चेहरे पर शर्मिंदगी थी, गुरूर नहीं। वो रोशनी के सामने उतरा और कहा, मैंने तुम्हें दुश्मन समझा, मगर असल दुश्मन मेरे अंदर था। इसने सबके सामने ऐलान किया कि रोशनी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, और जो ऐसा करेगा वो रियासत का मुजरिम होगा। ये ऐलान सिर्फ एक हुक्म नहीं था, बल्कि एक एतराफ था।
इस रात के बाद शहर में पहली बार चीन की नींद आई, मगर रोशनी जानता था कि असल इम्तिहान अभी बाकी है, क्योंकि जुल्म सिर्फ तलवार से नहीं, नियत से भी मरता है। नूर ने इसका हाथ थामा और कहा, अगर हम भागेंगे तो कहानी अधूरी रह जाएगी। रोशनी ने आसमान की तरफ देखा, फिर शायद वक्त आ गया है कि गुलाम और सुंदरी की कहानी को हम मुकम्मल करें। और इसी फैसले के साथ एक नया सफ़र शुरू हुआ, ऐसा सफ़र जो मोहब्बत, कुर्बानी और सच के आखिरी इम्तिहान तक जाएगा। कहानी यहाँ नहीं रुकी, अगला मोड़ अभी बाकी है। सुबह की पहली रोशनी के साथ शहर में एक अजीब सा सुकूत था, वो सुकूत जो तूफान से पहले आता है। रोशनी और नूर ने फैसला कर लिया था कि अब छप कर नहीं जिगे। गुलाम और सुंदरी ने जो ख्वाब देखा था वो सिर्फ जुल्म के खात्मे तक महदूद नहीं था, बल्कि इंसाफ के कायम रहने तक था। रोशनी महल के दरवाजे पर पहुंचा तो दरबानों ने पहली बार इसे झक कर सलाम किया। ये मंजर नूर के लिए अजीब था। वही जगह जहां कभी गुलाम को घसीट कर ले जाया गया था, आज इसी गुलाम का बेटा सर उठाकर दाखिल हो रहा था। बादशाह का बेटा तख्त के पास खड़ा था, बैठा नहीं था। मैं चाहता हूं कि आज तुम सबके सामने सच बोलो, इसने कहा। जो कुछ तुम जानते हो, जो कुछ तुमने सहा, सब। रोशनी ने बात शुरू की। इसने गुलाम की कुर्बानी बयान की, सुंदरी की जिदोजहद, और वो रात जब इंसाफ को तलवार के नीचे दफन कर दिया गया था। दरबार में बैठे कई चेहरे शर्मिंदगी से झक गए, कुछ आंखें नम हो गईं। नूर खामोशी से सब देख रही थी। इसे महसूस हो रहा था कि ये सिर्फ तारीख का बयान नहीं, बल्कि एक हिसाब है। इसी लम्हे एक बूढ़ा वजीर आगे बढ़ा। अगर ये सब सच है तो इस महल की बुनियादें झूठ पर खड़ी हैं। ये जुमला महल की दीवारों से टकरा कर गूंजा। बादशाह के बेटे ने गहरी सांस ली। फिर आज से ये बुनियादें बदलेंगी। इसने ऐलान किया कि गुलाम को सरकारी तौर पर बेगुनाह तस्लीम किया जाएगा, सुंदरी को बागी नहीं बल्कि मुहाफिज माना जाएगा, और रोशनी को रियासती मुशीर बनाया जाएगा। मगर यही ऐलान कई दिलों में आग बन कर लगा। इसी रात शहर के एक कोने में खुफिया मजलिस हुई। वही लोग जो ताकत को अपना हक समझते थे। अगर रोशनी ने इक्तिदार के करीब कदम रखा तो हम सब खत्म हो जाएंगे। फैसला हो गया था। अगले दिन नूर को एहसास हुआ कि कोई इसे देख रहा है, बाजार में, गिल्ली में, हता के घर के बाहर भी। इसने रोशनी को बताया तो वो समझ गया कि दुश्मन अब सामने आने वाला है। इसी शाम जब रोशनी और नूर दरिया के किनारे बैठे थे, एक तीर आकर जमीन में पैवस्त हुआ। इसके साथ एक पैगाम बंधा था, अगर शहर अजीज है तो पीछे हट जाओ। नूर का रंग उड़ गया। ये जंग खत्म क्यों नहीं होती? रोशनी ने आहिस्ता से कहा, क्योंकि हम आधे सच पर खड़े हैं, मुकम्मल सच अभी सामने आना बाकी है। इसने फैसला किया कि गुलाम की मौत के असल मुजरिमों के नाम अवाम के सामने लाए जाएंगे, चाहे इसकी कीमत कुछ भी हो। ये फैसला नूर के दिल में खौफ भी लाया और फखर भी। दूसरी तरफ बादशाह का बेटा पहली बार अकेला बैठा रो रहा था। इसे एहसास हो चुका था कि अगर इसने एक कदम भी गलत उठाया तो वो अपने बाप से भी बदतर साबित होगा। और यूं कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ गई थी जहां तो सब कुछ हमेशा के लिए बदलने वाला था, सब कुछ दोबारा खून में डूबने वाला था। ये अंजाम करीब था, बहुत करीब। अत गुजर गई, मगर शहर जागता रहा। लोग अपने घरों में थे, मगर दिलों में सवाल थे। हर कोई जानना चाहता था कि अब क्या होगा। क्या वाकई गुलाम और सुंदरी की कुर्बानियों का हिसाब लिया जाएगा? ये सब भी माजी की तरह दब कर रह जाएगा? सुबह होते ही रोशनी ने वो कदम उठाया जिससे बहुत सू की नींदें उड़ गईं। इसने ऐलान करवाया कि अगले दिन शहर के सबसे बड़े मैदान में अवामी समाअत होगी। वहां गुलाम की मौत, सुंदरी की बगावत और बरसों पुराने जुल्म के सब राज खोले जाएंगे। ये खबर आग की तरह फैली। नूर सारी रात सो ना सकी। इसे खौफ था कि सच के सामने आने से पहले ही कोई नया खून बह जाएगा। अगर वो तुम्हें कुछ कर गए तो? इसने टूटती आवाज में पूछा। रोशनी ने इसके माथे पर हाथ रखा। अगर मैं खामोश रहा तो गुलाम की मौत वाकई बेमानी हो जाएगी। अगले दिन मैदान लोगों से भर गया। बूढ़े, जवान, औरतें, सब वहां मौजूद थे। कुछ के हाथों में गुलाम की यादगारें थीं, कुछ के होंठों पर सुंदरी के लिए दुआएं। बादशाह का बेटा भी आया, मगर बगैर ताज के। रोशनी आगे बढ़ा और बोलना शुरू किया। इसकी आवाज में ना गुस्सा था, ना कमजोरी, सिर्फ सच था।
اس نے नाम लिए, वाक़यात बयान किए और वो सब कहा जो बरसों से दबाया गया था। जैसे जैसे वो बोलता गया, लोगों के चेहरों पर हैरत, गुस्सा और दुख उभरता गया। इसी लम्हे हुजूम में हलचल हुई। एक शख्स आगे आया, वही जो गुलाम की गिरफ्तारी के वक्त मौजूद था। मैं गवाही देता हूँ, इसने कांपती आवाज में कहा। गुलाम बेगुनाह था, हमें हुक्म मिला था कि इसे खामोश कर दिया जाए। ये सुनते ही शोर मच गया। सच अब वापस नहीं जा सकता था, मगर सच हमेशा तन्हा नहीं रहता, इसके साथ खतरा भी आता है। अचानक मैदान के एक कोने से चीख सुनाई दी। एक शख्स ने खंजर निकाला और रोशनी की तरफ लपका। नूर ने सिर्फ एक लम्हे में ये मंजर देखा। इसकी चीख पूरे मैदान में गूंज गई। रोशनी ने खुद को बचाया, मगर खंजर इसके बाजू को चीर गया। खून बहने लगा। लोगों में भगदड़ मच गई, मगर बादशाह का बेटा आगे बढ़ा और चीख कर बोला, बस, अगर आज के बाद किसी ने भी सच को रोकने की कोशिश की तो वो मेरा दुश्मन होगा। हमला आवर पकड़ा गया। इसने मान लिया कि इसे पुराने ताकतवर खानदानों ने भेजा था। ये लम्हा फैसला कुन था। बादशाह के बेटे ने सबके सामने ऐलान किया कि उन खानदानों की ताकत खत्म की जाएगी, उनकी ज़मीनें वापस ली जाएंगी और गुलाम के नाम पर एक इंसाफ कौंसिल बनाई जाएगी, जिसमें रोशनी और नूर दोनों शामिल होंगे। ये सिर्फ ऐलान नहीं था, ये एक दौर का खात्मा था। शाम को नूर ने रोशनी के जख्म पर पट्टी बांधी। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तुम्हें हीरो बनने की जरूरत नहीं थी, इसने कहा। रोशनी ने हल्की सी मुस्कराहट के साथ जवाब दिया, मैं हीरो नहीं, बस गुलाम का बेटा हूँ। शहर में पहली बार ऐसा लगा जैसे जुल्म वाकई हार रहा हो, मगर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि कुछ दुश्मन ऐसे थे जो अभी खामोश थे, और खामोश दुश्मन सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। वक्त गुजरता गया, मगर शहर के जख्म भरने में वक्त लगता है। इंसाफ कौंसिल कायम हो चुकी थी, मगर इंसाफ सिर्फ हुक्म से नहीं आता, इसके लिए दिलों का बदलना भी जरूरी होता है। रोशनी और नूर दिन रात लोगों की शिकायत सुनते, पुराने फैसले खोलते और वो सच सामने लाते जो बरसों से दबाया गया था। कई ताकतवर खानदान खामोश हो चुके थे, मगर एक खानदान ऐसा था जो अंदर ही अंदर जल रहा था। वही खानदान जिसने गुलाम के खिलाफ आखिरी हुक्म जारी करवाया था। उनके लिए रोशनी सिर्फ एक इंसान नहीं था, बल्कि उनके अंजाम की अलामत बन चुका था। नूर को ये सब महसूस हो रहा था। इसके दिल में एक अनजाना खौफ बैठ गया था। वो अक्सर रात को जाग कर खिड़की से बाहर देखती, जैसे किसी आहट का इंतजार हो। एक रात इसने रोशनी से कहा, मुझे लगता है तूफान अभी पूरी तरह टला नहीं। रोशनी खामोश रहा। वो जानता था कि नूर ठीक कह रही है। इसी दौरान बादशाह के बेटे के अंदर भी एक जंग चल रही थी। वो इंसाफ चाहता था, मगर इक्तिदार का बोझ इसके कंधों को दबा रहा था। इसे बार बार ये ख्याल आता कि अगर इसने कमजोरी दिखाई तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। एक दिन इसने रोशनी को तन्हा बुलाया। अगर मैं गिर गया तो ये शहर फिर अंधेरे में चला जाएगा, इसने कहा। रोशनी ने जवाब दिया, शहर एक इंसान से नहीं, उसूलों से चलता है। अगर उसूल जिंदा रहे तो कोई अंधेरा मुस्तकिल नहीं होता। ये बात बादशाह के बेटे के दिल में उतर गई। इसी रात शहर के बाहर एक खुफिया मंसूबा बना। फैसला हो चुका था कि नूर को निशाना बनाया जाए, क्योंकि दुश्मन जान चुके थे कि रोशनी की असल ताकत नूर है। अगली सुबह नूर हस्बन मामूल एक बूढ़ी औरत की फरियाद सुनने गई। वो गिल्ली सुनसान थी। अचानक इसे महसूस हुआ कि कोई इसके पीछे है। इसने मुड़कर देखा तो सिया कपड़ों में लिपटे चंद लोग खड़े थे। नूर ने भागने की कोशिश की, मगर एक हाथ ने इसका बाजू पकड़ लिया। इसी लम्हे एक आवाज गूंजी, इसे छोड़ दो। ये रोशनी की आवाज थी। वो जैसे पहले से जानता हो कि ये होने वाला है। इसके हाथ में तलवार नहीं थी, मगर इसकी आंखों में वही जुर्रत थी जो गुलाम की आंखों में हुआ करती थी। टकराव हुआ, चीखे, भाग दौड़ और फिर खामोशी। हमला आवर पकड़े गए, मगर एक सच सामने आ गया। दुश्मन अब पीछे हटने वाला नहीं था। नूर कांप रही थी। अगर आज तुम ना आते तो? रोशनी ने इसके हाथ थामे। तब भी कहानी खत्म नहीं होती, मगर मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगा। इसी दिन फैसला हुआ कि नूर को भी अवाम के सामने लाया जाएगा, ताकि सब जान ले कि ये जंग सिर्फ रोशनी की नहीं, बल्कि हर इस इंसान की है जो इंसाफ चाहता है। शहर में एक नई बेदारी फैलने लगी। औरतें,
जो कभी खामोश थीं अब सवाल करने लगे। नौजवान जो डरे हुए थे अब खिलकर बोलने लगे। यही बात दुश्मनों को सबसे ज्यादा खौफनाक लग रही थी। और अब वो वक्त करीब आ रहा था जब एक आखिरी वार होना था। आ तो इंसाफ हमेशा के लिए कायम हो जाता। आ तारीख एक बार फिर खुद को दोहरा देती। कहानी अभी बाकी है और अगला मोड़ सबसे खतरनाक होगा। शहर में अब खामोशी अजीब लगने लगी थी, वो खामोशी जो खौफ से नहीं इंतजार से जन्म लेती है। लोग जानते थे कि कोई बड़ा फैसला करीब है। गलियों में सरगोशियां थीं, मगर आंखों में अब झुकाव नहीं था। ये वही शहर था जहां कभी गुलाम को घसीट कर ले जाया गया था, और आज इसी गुलाम का नाम उम्मीद बन चुका था। नूर अब पहले जैसी नहीं रही थी। इसके कदमों में ठहराव आ गया था, आवाज में एतमाद और आंखों में सच की चमक। वो जान गई थी कि अगर वो पीछे हटी तो ये जंग कमजोर पड़ जाएगी। इसने औरतों को जमा करना शुरू किया, उन औरतों को जिन्होंने बरसों तक सिर्फ सहा था। कोई बेवा थी, कोई माँ, कोई बेटी, सबकी कहानी अलग मगर दर्द एक जैसा। रोशनी ये सब देख रहा था। इसके दिल में एक अजीब सा सुकून था, मगर साथ ही एक अंदेशा भी। वो जानता था कि जब तब्दीली जड़ पकड़ती है तो पुराना निज़ाम आखिरी वार जरूर करता है। और वो वार आया। एक रात महल के एक हिस्से में आग लग गई। शोले आसमान को छूने लगे। लोग घबरा कर बाहर निकले। चीख व पुकार, भगदड़ और अंधेरे में जलती उम्मीदें। फौरन अफवाह फैला दी गई कि ये आग रोशनी के लोगों ने लगाई है, कि ये बगावत की आखिरी शक्ल है। बादशाह का बेटा शदीद दबाव में आ गया। मुशीरों ने इसे घेर लिया। अगर अब भी सख्ती ना की गई तो तख्त हाथ से निकल जाएगा। रोशनी को गिरफ्तार करने का हुक्म जारी हो गया। जब सिपाही इसे लेने आए तो नूर सामने आ खड़ी हुई। अगर इसे ले जाना है तो मुझे भी ले जाओ, इसने दो टोक कहा। रोशनी ने पहली बार इसे रोका नहीं। वो जानता था कि ये लम्हा पीछे हटने का नहीं। उन्हें महल में कैद कर दिया गया। वही सर्द दीवारें, वही तंग रास्ते। नूर के ज़हन में सुंदरी की याद ताज़ा हो गई। क्या अम्मा ने भी यही सब सहा होगा? इसने आहिस्ता से कहा। रोशनी ने आंखें बंद कर ले। शायद, मगर वो टूटी नहीं थी, और ना ही हम टूटेंगे। उधर शहर में सच बोलने वाले लोग सड़कों पर आ गए। औरतें आगे थीं, हाथों में मशलें, जुबान पर एक ही सवाल, किसने आग लगाई और क्यों? ये सवाल महल की दीवारों से टकरा कर वापस आ रहा था। बादशाह का बेटा रात भर सो ना सका। इसे एहसास हो गया कि अगर इसने आज गलत फैसला किया तो तारीख इसे मुआफ नहीं करेगी। सुबह होते ही इसने कैद खाने का रुख किया। इसने रोशनी और नूर को देखा, थके हुए मगर सर उठाए हुए। अगर मैं तुम्हें आज़ाद कर दूं तो क्या ये आग रुक जाएगी? इसने पूछा। रोशनी ने आहिस्ता मगर मजबूत लहजे में कहा, आग बाहर नहीं, दिलों में लगी है। इसे सच के बगैर कोई नहीं बुझा सकता। ये वो लम्हा था जहां इक्तिदार और इंसाफ आमने सामने थे। बादशाह के बेटे ने दरवाज़ा खोलने का हुक्म दिया। आज फैसला अवाम करेंगे। ये ऐलान शहर में बिजली बनकर गिरा। और अब आखिरी मरहला शुरू हो चुका था। वो मरहला जहां आ तो गुलाम और सुंदरी की कुर्बानी हमेशा के लिए रंग ले आएगी। आ सब कुछ एक बार फिर मिट्टी में मिल जाएगा। कहानी अभी खत्म नहीं हुई। ये तो असल अंजाम की शुरुआत है। शहर की तारीख में वो दिन कभी नहीं भुलाया गया। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था कि मैदान लोगों से भर चुका था। कोई हुक्म से नहीं आया था, कोई डर से नहीं आया था। सब अपने दिल की आवाज पर आए थे। औरतें आगे थीं, मर्द पीछे नहीं थे, और नौजवानों की आंखों में वो सवाल था जो नस्लों से दबाया गया था। महल के दरवाजे खिले। बादशाह का बेटा बगैर ताज के बाहर आया। इसके पीछे सिपा थी, मगर उनके हाथों में तलवारें नहीं थीं। इसने लोगों की तरफ देखा, फिर रोशनी और नूर की तरफ। खामोशी ऐसी थी कि दिलों की धड़कन सुनाई दे रही थी। बादशाह के बेटे ने बोलना शुरू किया। इसने माना कि गुलाम बेगुनाह था। इसने माना कि सुंदरी बागी नहीं, मजलूम थी। और इसने ये भी माना कि इक्तिदार ने इसके खानदान को अंधा कर दिया था। ये अल्फाज लोगों के लिए किसी मुजिज़े से कम न थे। मगर इसी लम्हे हुजूम में हलचल हुई। एक बूढ़ा शख्स आगे बढ़ा। इसकी आंखों में आंसू थे, हाथ कांप रहे थे। मेरा बेटा गुलाम के साथ कैद था। वो वापस नहीं आया। क्या इसका भी हिसाब होगा? ये सवाल आसमान चीर गया।
रोशनी ने आगे बढ़कर इस बूढ़े के कदमों में बैठते हुए कहा, अगर इसका हिसाब ना हुआ तो ये इंसाफ नहीं होगा। ये वो लम्हा था जब इंसाफ सिर्फ वदा नहीं रहा, जिम्मेदारी बन गया। इसी दिन फैसले हुए। जुल्म में शामिल हर नाम सामने आया। हर जमीन जो नाजायज छीनी गई थी वापस की गई। हर वो कैदी जो बेगुनाह था रहा हुआ। शहर में पहली बार खुशी और खौफ इकट्ठे थे। खुशी इस बात की कि सच जीत गया, और खौफ इस बात का कि इतने बरसों का जख्म भरने में वक्त लगेगा। नूर अब सिर्फ किसी की साथी नहीं रही थी, वो खुद एक आवाज बन चुकी थी। वो औरतों के दरमियान खड़ी होकर कहती, खामोशी अब हमारी दुश्मन है। रोशनी ने इक्तिदार कबूल नहीं किया, मगर जिम्मेदारी कबूल कर ली। वो जानता था कि असल जंग तख्त की नहीं, सोच की है। कुछ महीने गुजर गए। शहर बदल रहा था। बच्चे खौफ के बगैर खेलने लगे थे। औरतें दरवाजे बंद करके रोने के बजाय बाहर आकर बोलने लगी थीं। एक शाम रोशनी और नूर दरिया के किनारे बैठे थे। हुआ पुरसुकून थी। नूर ने आहिस्ता से पूछा, क्या अम्मा और अब्बा हमें देख पा रहे होंगे? रोशनी ने पानी में झिलमिलाती रोशनी को देखा। हाँ, और शायद मुस्करा भी रहे होंगे। नूर की आंखों से आंसू बह निकले, मगर इस बार ये आंसू कमजोरी के नहीं थे। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि गुलाम और सुंदरी की कुर्बानी से जो बीज बोया गया था, वो अब एक नस्ल नहीं, कई नस्लों को बदलने वाला था। और यही असल अंजाम था। अगर चाहो तो मैं इसके बाद की नस्ल रोशनी और नूर की मुकम्मल जिंदगी किसी नए दुश्मन के साथ अगला दौर भी लिख सकता हूँ। साल गुजर गए, मगर शहर के दर ओ दीवार आज भी गुलाम और सुंदरी का नाम सरगोशियों में लेते थे। इंसाफ कायम हो चुका था, मगर इंसाफ के बाद जो खला आता है वो सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि जब दुश्मन खत्म हो जाए तो इंसान को खुद से लड़ना पड़ता है। रोशनी अब बूढ़ा होने लगा था। इसके बालों में सफेदी आ चुकी थी, मगर आंखों में वही आग थी। नूर इसके साथ थी, मगर अब वो सिर्फ इसकी हम सफर नहीं, बल्कि इस शहर की याददाश्त बन चुकी थी। लोग अपने बच्चों को इसके पास ले आते और कहते, उन्हें बताओ कि डर के बगैर जीना कैसा होता है। एक दिन शहर में एक अजनबी आया। इसके लहजे में नफरत नहीं थी, मगर सवाल थे। वो नौजवान था, तेज निगाहों वाला और हद से ज्यादा खामोश। इसने आकर सिर्फ एक बात कही, मैं गुलाम के फैसले से मुतासिर होकर आया हूँ, मगर क्या वाकई जुल्म खत्म हो गया है? ये सवाल रोशनी के दिल में तीर की तरह लगा। नूर ने पहली बार महसूस किया कि शायद एक नई आजमाइश जन्म ले रही है, क्योंकि हर इनकलाब के बाद एक नस्ल आती है जो सवाल करती है, और सवाल कभी आसान नहीं होते। इस नौजवान ने शहर में रहना शुरू कर दिया। वो लोगों से मिला, पुराने जख्म कुरेदे, और उनसे पूछा जो कभी जालिम थे और अब खामोश हैं। इसकी बातों से कुछ लोग बेचैन होने लगे। एक रात इसने रोशनी से कहा, अपने निज़ाम बदला, मगर इंसान वही है। अगर ताकत फिर से गलत हाथों में चली गई तो? रोशनी ने गहरी सांस ली। तब तुम जैसे लोग खड़े होंगे। यही तो मकसद था। मगर हर सवाल नियत से नहीं, कभी कभी गुरूर से भी जन्म लेता है। आहिस्ता आहिस्ता नौजवान के गिर्द कुछ लोग जमा होने लगे। वो खिलकर बगावत नहीं कर रहा था, मगर शुकूक फैला रहा था। नूर ने ये सब देख लिया था। ये जंग तलवार की नहीं, ख्याल की है, इसने रोशनी से कहा। इसी दौरान शहर के एक कोने में फसाद फूट पड़ा। एक पुराना जालिम मारा गया। इल्जाम इसी नौजवान पर आया, मगर सबूत नहीं था। लोग दो हिस्सों में बंटने लगे। रोशनी ने पहली बार खुद को बेबस महसूस किया। क्या हमने सच में कुछ बदला था? इसने खुद से पूछा। नूर ने इसका हाथ थामा। हमने बीज बोया था। दरख्त को तूफान भी आते हैं। और यही वो लम्हा था जब कहानी एक नए दौर में दाखिल हो गई, जहां दुश्मन सामने नहीं था, जहां सच को बचाना पहले से ज्यादा मुश्किल था, और जहां गुलाम और सुंदरी की विरासत को एक बार फिर आजमाइश का सामना था। ये कहानी अब खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि ये सिर्फ माजी की नहीं, मुस्तकबिल की भी है। वक्त ने अपने कदम तेज कर लिए। शहर में दिन भी अजीब लगते थे और रातें भी बेसुकून। नौजवान जिसने रोशनी और नूर के कायम करदा उसूलों को चैलेंज किया था, अब शहर के हर कोने में असर डाल रहा था। लोग सोचने लगे कि शायद इंसाफ सिर्फ एक लम्हे की खुशबू था, जो हुआ के साथ छन कर दोबारा माजी में गिर गया। नूर ने रात के अंधेरे में शहर का गश्त किया।
हर दरवाजे पर चुपचाप लोग, हर चेहरे पर खौफ और सवाल। वो जान गई थी कि सिर्फ ताकत उसूल से नहीं, बल्कि दिलों की तरबियत से ही तब्दीली मुमकिन है। रोशनी ने भी महसूस किया कि ये नौजवान सिर्फ सवाल नहीं कर रहा, वो एक नया इनकलाब लेकर आया है। ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी, रोशनी ने कहा। नूर ने सर हिलाया। और ये ठीक है, क्योंकि अगर हम खामोश रहे तो सच हमेशा दब जाता है। लेकिन नौजवान के साथ एक राज भी आया। वो कोई आम नौजवान नहीं था, वो गुलाम के दौर के एक खुफिया वारिस का पोता था, जिसके बारे में किसी को इल्म नहीं था। इसके दिल में इंतकाम भी था और इंसाफ भी। एक दिन शहर के मैदान में अवाम जमा थे। नौजवान ने बुलंद आवाज में ऐलान किया, मैं गुलाम की नस्ल से हूँ। मैंने देखा कि जुल्म कैसे बढ़ता है, इंसाफ कैसे दबाया जाता है, मगर आज मैं कहता हूँ, हम सबको अपना हिस्सा लेना होगा। हम खामोश नहीं रहेंगे। ये सुनकर लोग एक दूसरे को देखने लगे। कुछ के दिलों में शुकूक थे, कुछ में उम्मीद, मगर सबके लबों पर सवाली नजरों का हुजूम था। नूर ने रोशनी की तरफ देखा। इसके दिल में खौफ और फख्र का मिला जला एहसास था। हमने गुलाम और सुंदरी के ख्वाब को जिंदा रखा, मगर ये नौजवान इसे एक नया रुख दे रहा है। रोशनी ने इसका हाथ थाम लिया। और यही जिंदगी है नूर, कभी आसान, कभी मुश्किल, मगर हमेशा आगे बढ़ने वाली। इसी दौरान महल में खामोशी छा गई। बादशाह का बेटा अब भी अपने तख्त पर बैठा था, मगर इसकी आंखें हालात से भरी थीं। वो जान गया कि इक़्तिदार और इंसाफ सिर्फ कागज पर नहीं, बल्कि दिलों में रहते हैं। एक रात नौजवान महल के सामने खड़ा हुआ। इसने आवाज दी, हम सब का मकसद सिर्फ एक है, गुलाम और सुंदरी के उसूल जिंदा रहे। अगर ये लोग खामोश हो गए तो सच हमेशा दब जाएगा। बादशाह के बेटे ने बाहर आकर इसकी तरफ देखा। वो जान गया कि ये नौजवान शायद सबसे बड़ा इम्तिहान है। ये लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं, बल्कि दिलों की है, इसने कहा। रोशनी और नूर ने एक दूसरे को देखा। वो जान गए कि उनकी जिदोजहद कभी खत्म नहीं होगी। ये नस्लों तक चलती रहेगी और हर नस्ल को सबक देगी कि जुल्म के खिलाफ उठने का मतलब सिर्फ मौत खौफ नहीं, बल्कि जिंदगी की असल ताकत है। शहर के हर गिल्ली, हर घर, हर दिल में एक नया जज्बा पैदा हो गया था। गुलाम और सुंदरी की कुर्बानी ने एक नई नस्ल को जगाया था। ये कहानी सिर्फ माजी की नहीं थी, बल्कि मुस्तकबिल की भी थी, जहां हर इंसान को फैसला करना था कि वो जुल्म के खिलाफ खड़ा होगा, खामोश रहकर इसे इजाजत देगा। और यूं कहानी एक नए दौर में दाखिल हो गई, जहां मोहब्बत, कुर्बानी, इंसाफ और सच की ताकत हमेशा जिंदा रहेगी, और जहां रोशनी और नूर की जिदोजहद नस्लों तक रोशनी की किरण बनकर बाकी रहेगी।